चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध 16 अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान के मंगलमय वार्तालाप का प्रसंग शनकादिकों को प्राप्त हो और वैकुंठ धाम की इस घटना में बहुत बड़ा संदेश प्रस्तुत किया गया है। श्री भगवान को धर्म के प्रति इतनी चाह, इतनी चिंता रहती है कि एक तो वह स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, निरंतर भगवान उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में जहाँ सृष्टि का प्रसंग है तो वहाँ यह बात कही गई है कि सृष्टि की रचना करने के बाद उस परमेश्वर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण प्रकट करके फिर धर्म को प्रकट किया। तो वहां रहस्य बताया गया है कि अगर धर्म नहीं होगा तो इनको विचलित हो जाने में देर नहीं लगेगी। क्षत्रिय रक्षा करने वाला है किंतु वह उद्दंड हो सकता है, इसलिए सर्वशासक क्षत्रिय पर भी नियंत्रण करने वाला धर्म बनाया। धर्म के नियंत्रण में रह करके क्षत्रिय शासन करता है। इसलिए सर्वशासक धर्म जो है सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त है। अब उस धर्म के संबंध में शनकादिकों ने भगवान की रहस्यमयी वाणी की जो व्याख्या की अपने वक्तव्य में कि भगवान को क्या ब्राह्मणों के चरणों की धूलि से बल प्राप्त होगा, वे तो स्वयं जो है सर्वाधिष्ठाता है, ईश्वर है। किंतु यह सब बात भगवान लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं। यदि भगवान ही उत्तम कुल ब्राह्मण की रक्षा नहीं करेंगे तो वैदिक सनातन धर्म नहीं बचेगा, यह सब कहा। तो देखिए उस वैदिक सनातन धर्म का क्या स्वरूप है, जिसकी रक्षा के लिए, जिसको बचाने के लिए, जिसकी अनिवार्य अस्तित्व की संरक्षण के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं। तो देखिए 4 पाद धर्म के तप, शौच, दान और सत्य, 4 पाद। तो चारों पादों में धर्म मौजूद रहता है, किंतु ये चारों जो धर्म के पाद कहे गए हैं अपने विशुद्ध रूप में हो। जैसे योग सूत्र में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
5 यम 5 नियम की विवेचना की गई और फिर इनको सार्वभौम रूप दिया गया। अहिंसा जो है 81 प्रकार की हिंसा के अभाव का नाम अहिंसा है। तो सार्वभौम अहिंसा यम का पालन करने वाला साधक योगी, उसका लक्षण क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। ऐसे सत्य की, अस्तेय की, ब्रह्मचर्य की और अपरिग्रह, 5 यम नियमों की भी सार्वभौम शक्ति का वहां निरूपण किया गया है। माने उनको जान समझ करके उनको जीवन में लाना है और लाते लाते समग्र रूप आ जाए हमारे जीवन में, तब यम का पूरा पालन माना जाएगा। वैसे ही तप और शौच, दान, सत्य, इन चारों का जो है सार्वभौम रूप से ब्राह्मण के जीवन में अवतरण होना चाहिए। ब्राह्मण अर्ह है क्योंकि वेद को वह धारण किए रहता है और वेद को धारण करने से महाभारत में धर्म के विभिन्न पादों की उपाख्यानों के माध्यम से बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई। तप की सूक्ष्म विवेचना, शौच की पूर्व विवेचना का उदाहरण दिया गया है वहां। एक राजा शत्रु के द्वारा पराजित कर दिए गए, बड़े दुखी हुए, बड़े धर्मात्मा थे। तो उन्होंने पराजित होने के बाद शत्रु विजित राजा से बदला लेने के लिए उपाय सोचना शुरू किया। उनको पूर्वजों के द्वारा मालूम था कि ब्राह्मण ऋषि ही सब कुछ दिला सकते हैं, प्राप्त करा सकते हैं। जंगल चले गए और वहां एक ऋषि के आश्रम में रह करके कई महीने तक उनकी सेवा करते हैं। सेवा से जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि क्यों महाराज, आपके मन में क्या अभिलाषा है? तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं इस तरह से शत्रु के द्वारा पराजित किया गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा अनुष्ठान मुझको आप करा दे जिससे कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, पराजित हो जाए, हार जाए। और मैं यह दूंगा, 50 करोड़ गाय दान करूंगा, इतनी भूमि दान करूंगा, इसके अलावा भी और जो कोई चीज आप चाहते हो तो मैं दान करूंगा। तो ऋषि ने कहा कि राजन, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन देखो हम तो ऐसे कर्म नहीं कराते, हम दान लेते। लेकिन एक हमारे भाई है, वो भी जंगल में ही रहते थे, अलग बानप्रस्थ रूप में, ऋषि के रूप। तो उनके पास आप चले जाइए, वे आपका काम कर देंगे। और बताने लगे कि क्यों कर देंगे, जब भाई ही है तो आप इस तरह के हैं तो वो भी क्यों, वो भी बना कर देंगे तब। तो कहा नहीं। उन्होंने बताया कि देखो, एक दिन हम दोनों जा रहे थे कहीं, रास्ते में एक वृक्ष का फल गिरा हुआ पड़ा था, उन्होंने उसको उठा लिया, उठा के खा लिया धो करके। मैंने टोका कि अरे कैसे ले लिया, कैसे खा लिया? कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति
बिना समझे बूझे किसका वृक्ष है, किसका फल है, वह कौन आदमी है, इसका पूरा पता लगाए बिना फल खा लिया है, तो उसको जब इस प्रकार से आप उनको दक्षिणा की बात बतावेंगे तो वे अवश्य यह कर्म आपका करवा देंगे। देखिए, यहां पर इस घटना के माध्यम से विशुद्ध दान की महिमा बताई गई है। उच्चतम कोटि का ब्राह्मण वहां है, वैदिक, तो ऐसे ले नहीं देता। आगे प्रसंग है, थोड़ा वहां गए, जाकर के उन्होंने प्रार्थना किया, वहां पर भी कई महीने तक उनकी सेवा करते रहे, अंत में उन्होंने उनका वह कर्म कराया। इस प्रकार से तप, शौच, ये शौच में आएगा। असल में आहार जो हम लोग लेते हैं, अन्न के रूप में, दूध फल के रूप में, जल के रूप में, वायु के रूप में, आहार तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना भी इंद्रियों का आहार है। विषयादि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये भी आहार। तो इस सबकी विशुद्धि अपेक्षित है, तब जाकर के शौच पूर्णतया प्रतिष्ठित होगा हमारे जीवन में। इसी तरह से धर्म के सभी चरणों की सूक्ष्मतम विवेचना वेदानुसारी शास्त्रों में कही गई है, की गई है। तो इस रूप में और भी देखिए, सत्यता के संबंध में छांदोग्य उपनिषद का शायद चौथा या पांचवा अध्याय है, 6 ऋषि थे और वे वैश्वानर की उपासना करते थे। उपासना करते करते वर्षों से करते आ रहे थे, लेकिन वे साधक इतने सच्चे थे, साधक सच्चे होते हैं तो उनको भूल का पता चल जाता। तो उनको ये हुआ कि अरे हम वैश्वानर तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते हैं। ये उनके मन में बात आई। वैदिक सदाचार का मार्ग ऐसा ही है कि इसमें व्यक्ति चल पड़े तो उसको कमी का अपने आप पता चल जाता। तब उन्होंने क्षयों ने मिलकर के विचार किया कि अगर हम ठीक नहीं जानते हैं तो ठीक जानना चाहिए, कौन बताएगा। तो महर्षि उद्दालक इस समय संसार में सबसे बड़े वैदिक विद्याओं के वेत्ता, उनके पास हम लोग चल करके समझे। तो निश्चय कर लिया चलेंगे। कोई प्रपंच तो उनके पास था नहीं, 1-2 दिन में चलने वाले थे। उधर महर्षि उद्दालक को यहां आभास हो गया, पता चल गया, जैसे वैश्य पत्नी को पता चल गया कि तुम्हारी दृष्टि पड़ने से बगुली जल करके राख हो गई, इसलिए तुमने समझ लिया कि हम बड़े तपस्वी हो गए। धर्मव्यास को पता चल गया। तो उन्होंने जो है विचार किया कि देखो, ये ऋषि मेरे पास इसलिए आ रहे हैं कि वैश्वानर तत्व को मैं उनको बताऊं। हकीकत यह है कि मैं स्वयं नहीं जानता हूं। देखिए, वैदिक ऋषियों का जीवन कितना सत्य और निर्मल था। आज का आदमी तो तेरा दुनी क्या पढ़ा देगा, मैं नहीं जानता हूं, ये नहीं कह सकता। तब उन्होंने विचार किया कि जब वो आने वाले हैं और इसी प्रश्न को समझने के लिए आने वाले हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। आखिर जिस अभिलाषा को लेकर के आने वाले हैं उसका उपाय क्या है। तो उन्होंने विचार किया कि महाराज अश्वपति वैश्वानर विद्या के विशेषज्ञ हैं, पारंगत विद्वान। उनको उनके आ जाने के बाद हम उनको साथ में लेकर उनके पास जाएंगे। और वाय संक्षेप में उन्होंने प्रश्न किया, वही उत्तर दिया उन्होंने
कि जिस बात को आप जानने के लिए मेरे पास आए मैं स्वयं नहीं जानता। इसकी ठीक ठीक जानकारी महाराज अश्वपति को, और हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी इस विद्या को प्राप्त करेंगे। मिलाकर के सातों ऋषि गए। महाराज ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा लोग तो बड़ा आदर करते थे ऋषि, ऊंचे सिंहासन पर बहुत सारी सामग्री, सोना चांदी हीरा मोती वगैरह देने के लिए प्रस्तुत किया। तो उन्होंने मना किया कि नहीं महाराज, आज हम पूजा लेने नहीं आए, हम आपसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बता दिया। तो उनके मन में संकोच की विद्या, वैदिक विद्या तो बिना शिष्य के किसी को दी नहीं जा सकती, और ये तो ऋषि है, ब्राह्मण, इनसे कहो कि शिष्य बनो तो ठीक नहीं है, धर्म शर्तों में पड़ गए। तब ऋषियों ने कहा कि हम वाणी से, वचन के द्वारा शिष्यत्व स्वीकार करके आपसे विद्या प्राप्त करेंगे। बस फिर उन्होंने उपदेश किया। तात्पर्य कहने का यह है कि जीवन जो है इस प्रकार का सच्चा हो। ऐसे ये सब एक एक चीजें जो है ना, इनको प्राप्त करने के लिए वेदों का स्वाध्याय, निरंतर परिशीलन, निरंतर। देखिए, मनु भगवान कहते हैं कि जो वेद नहीं जानता, ऐसे देखिए दान देना तो सभी लोग कहेंगे कि अच्छी चीज है, लेकिन मनु भगवान कहते हैं कि जो वेद नहीं जानता, वैदिक धर्म को नहीं समझता, उसको दिया गया दान, तो जिसको दान दिया जा रहा है, जो दे रहा है, वो दोनों परलोक के मार्ग में बीच में फंस करके नष्ट हो जाते हैं। ये मनु भगवान कहते हैं। इतनी अनिवार्यता है जिस विषय की, जिस वस्तु की। शास्त्र तो असल में यथार्थ दर्शन प्रस्तुत करता है, दृष्टि खोलता है। अब दृष्टि से हम लाभ कहां तक उठाते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। तो जहां इस तरह की बातें हैं वहां ये भी है। शास्त्र में तो सारी बात स्पष्ट कर दी गई है। तो ऐसे इस वैदिक मार्ग के संबंध में, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है कि यह मनुष्य समाज को, संसार को सुरक्षित रखता है, जीवित रखता है, संरक्षण करता है। तो उसी की रक्षा के लिए भगवान ने इस प्रकार से शनकादिकों के समक्ष जो है वक्तव्य दिया, और शनकादिकों ने भगवान के उस आदर सम्मान को इस रूप में ग्रहण किया, और ग्रहण करके अपना तात्पर्य जो शनकादिकों को समझ गया उसको व्यक्त किया। अब भगवान करें श्री भगवानुवाद। क्योंकि देखिए, अंत में शनकादिकों ने पुनः भगवान के सामने दोहरा दिया था कि आप अपने सेवकों को, द्वारपालों को कोई दूसरा मामूली सा दंड देना चाहें तो वैसा कर दीजिए, या इनकी वृत्ति बढ़ाना चाहें तो वैसा कर दीजिए, अथवा हमने अपराध किया है तो हम ही को दंड दे दीजिए। अंत में ये कहा। तब भगवान उनको निश्चिंत करने के लिए कहते हैं कि नहीं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः संदम्ब संभत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुव्यो वः शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः। श्री भगवान शनकादिकों के मन की शंका को निवृत्त करते हुए कहने लगे कि देखो, ये दोनों जय विजय सद्य सुरेतर गतिम प्रतिपद्य, सुर से इतर असुर, आसुरी गति को प्राप्त होंगे, और
आपका जो अपराध किया है उसके फलस्वरूप उस गति को प्राप्त करके उसका फल भोगेंगे। संरंभ संभत समाध्यनुबद्ध योगौ, कह रहे हैं कि मेरे प्रति इनके मन में जो संरंभ क्रोध जो है उसके कारण से मेरे प्रति इनके मन में समाधि लग जाएगी। भगवान के चिंतन के लिए मन एकाग्र हो जाएगा, क्रोधाविष्ट मन, और वही जो है उनका योग हो जाएगा, अनुबद्ध योग। समाधि मन एकाग्रता, तो भगवान के प्रति इनमें इतना क्रोध होगा, क्षोभ होगा कि उससे समाधि लग जाएगी। रात दिन भगवान के चिंतन से ये अलग नहीं होंगे, उससे समाधि एकाग्रता प्राप्त होकर के योग सिद्धि हो जाएगी। और तब क्या होगा, उसी के फल स्वरूप तुम्हारा जो इन्होंने अपकार किया है, अपराध किया है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि भगवत चिंतन तो सब पापों का नाश कर देता है, लेकिन चिंतन एकाग्रता का हो, एकाग्रता इस तरह से बनेगी। भूयः सकाशमुपयास्यति आशयो वः, और शीघ्र ही ये मेरे पास लौट आवेंगे। शीघ्र ही, आस माने शीघ्र। और योगः शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः, यह जो तुमने शाप दिया है, आप लोगों ने शाप दिया है, तो यह शाप का निमित्त मैं ही हूं, मैंने ही शाप दिलवाया है। तदवैत विप्राः, हे ब्राह्मण आप ऐसा पक्का निश्चय करो, अपने मन से यह ग्लानि निकाल दो कि हाय हमने भगवान के भक्तों को शाप दे दिया, हाय हमने पाप कर दिया। ये तो मेरी इच्छा से हुआ है, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारे द्वारा शाप दिलवाया है। टीका, मत कार्यतत्वात् छापसि उष्माकम नापराधः। अब भगवान कहने जा रहे हैं कि देखो शाप मेरे द्वारा करवाया गया है जय विजय को, इसलिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। इति आश्वासयन्नाः, यह कह करके भगवान आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि उच्च कोटि के साधक महापुरुषों के मन में दूसरा उनके साथ दुर्व्यवहार करे उसको तो भूल जाएंगे, लेकिन उनसे अगर कुछ हो गया है तो कभी नहीं भूलते, स्वभाव होता है। और फिर ये तो जय विजय वे हैं। कहते कि एक बार ये कथानक पुराणांतर में आया है, भगवान शिव पार्वती भद्राश वन में कहीं भ्रमण कर रहे थे। सनकादिक ब्रह्मलोक से आ रहे थे या जा रहे थे, उनके मन में आया कि भगवान का दर्शन करेंगे, तब चलेंगे आगे। पहुंच गए। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिहार के प्रसंग में थे, तो उन्होंने क्षुब्ध होकर के शाप दे दिया कि जहां देखो वहां ऊंट की तरह खड़े हैं, जाओ ऊंट हो जाओ। ये शाप दे दिया, ऊंट हो जाओ, ऊंट होगा। अच्छा, भगवान शिव ने देखा कि देवी पार्वती ने जो है शाप दे दिया, कुछ नहीं बोले, चले गए अपने। थोड़े समय के बाद मां पार्वती को ध्यान आया कि अरे देखो मैंने क्रुद्ध हो करके क्या शाप दे दिया सनकादिकों को, बालकों को। उनके मन में बड़ी करुणा जगी, तो भगवान शिव से कहने लगे कि चलिए जरा उधर चल के देखते हैं। तो उन्होंने आनाकानी की, शिव जी ने,
लेकिन वो तो इतनी बेचैन हो गई, जगत मां है ना। कहा कि नहीं, मैंने उनको साथ दिया है, कैसी हालत होगी उनकी, चलिए। तो आग्रह किया। भगवान शिव यही तो देखना चाहते थे कि इनमें, इनके मन में कितना प्रेम है। आंसू आ गए यहाँ पर। तो देखा कि चारों ऊंट बने हुए जंगल में फिर रहे। भगवान शिव पार्वती आए, ऊंट के रूप में सब पहचानते तो थे ही, आकर के प्रणाम किया। मां पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे और अकेले में कहने लगी कि अरे तुम लोग कितने दुख झेल रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, दुखी हो रहे, ऊंट बना दिया मैंने। तो कहा कि अरे मां, ये आपका शाप नहीं, हमको वरदान मिल गया। पहले जो हम मनुष्य शरीर में थे तो शौचाचार का पालन करो, ये करो, मिट्टी लगाओ, हाथ धो, पांव धो, नहाओ धो, अब कुछ भी नहीं। भूख लगी पत्ती खा लिया, गोबर कर लिया, ये कहने लगे। मैंने यथार्थ में कोई भी किसी पर कोई भाग ही नहीं। उनके इस उत्तर को सुन करके मां पार्वती की आंखों से अश्रु बहे, शाप निवृत्त कर दिया। तो ऐसे जो है शनकादि हैं, तो उनके इस शाप के लिए जो वे चिंतित हैं, उसको भगवान निराकरण करने के लिए कहते हैं कि यह शाप मैंने दिलवाया है, आश्वासयामास। एतौ सद्य एव असुर योनिम प्राप्य। ये दोनों जय विजय शीघ्र ही असुर योनि को प्राप्त करेंगे। और भूयो अत्यास मत समीपम आगमिष्यतः, किंतु फिर शीघ्र ही मेरे समीप आ भी जाएंगे, 3 जन्म तक रहेंगे ना। हिरणाक्ष, कश्यप, रावण, कुंभकर्ण, और इधर तीसरे में कंस। तो तीन योनियों का भी थोड़ा ही समय है। महान काल की दृष्टि में कितना बड़ा समय है। आगमिष्यतः संदम्भेण क्रोधावेशेन संभृतः संवृद्धो यह समाधि। और भगवान कहते हैं कि ये लोग क्रोधावेश में मेरे प्रति ये क्रोधाविष्ट होंगे, उससे इनकी समाधि बढ़ती चली जाएगी, क्रोध बढ़ता चला जाएगा, एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे। तेन अनुबद्धो दृढ़ीकृतो योगो ययोः, उसी से इन दोनों का योग सिद्ध हो जाएगा, समाधि बन जाएगी, सिद्ध हो जाएगा। हे विप्राः यो वह शापो युष्मत् कृतः शापः, तुम दोनों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा दिया गया जो शाप है इनको, है ना, युष्मत् कृतः शापस्तदिति सा मयैव निमितः, वह मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। इत्यवैत जानी, तो ऐसा जानो। फिर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहने लगे, अब भगवान ने पूरी तरह से उनको निश्चिंत कर दिया। अस्ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। श्री ब्रह्मा जी देवताओं को यह घटनाक्रम सुनाते हुए कहने लगे, इसके अनंतर वे मुनि शनकादि नयनानंद भाजनम दृष्ट्वा, उन भगवान का दर्शन किया जो नेत्रों के आनंद के पात्र, वैकुंठम श्री विष्णु, और उन भगवान का अधिष्ठान वैकुंठ, तद अधिष्ठानम वैकुंठम, अधिष्ठान वैकुंठ और वैकुंठ भगवान विष्णु, इन दोनों का दर्शन किया।
और एक विशेषण स्वयं प्रभम, भगवान का यह स्वरूप स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश भगवान के नेत्रों के आनंद के पात्र रूप स्वरूप का दर्शन करके और वैकुंठ का भी दर्शन करके तृप्त हो गए। और भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च, भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया, आज्ञा मांगी, भगवान आज्ञा दीजिए, अब चलने दीजिए। प्रद जगमुह प्रमुदिता संतो वैष्णवीम श्रियम, और लौट करके भगवान विष्णु की शोभा शक्ति महिमा का आपस में वर्णन करते हुए चले गए, लौट गए। टीका 27। नेत्रोत्सव जनकम विकुंठम हरिम, नेत्रों के लिए जिन भगवान का स्वरूप उत्सव उत्पन्न करने वाला है श्री हरि, और तन्निवासम के वैकुंठम, और भगवान का जहाँ निवास है उस धाम वैकुंठ लोक स्वयं प्रकाश है। प्रकाशांतरानपेक्षम, भगवत धाम जो है स्वयं प्रकाश है। क्यों? सत्य परिणामत्वात्, क्योंकि भगवत धाम सत्य का परिणाम है, शुद्ध सत्य का, मायाकृत गुणों का परिणाम नहीं। 28वें में कहते हैं अनुमान ज्ञानुज्ञाप्य, ऐसे भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया, परिक्रमा की, आज्ञा मांगी, परिक्रम में प्रदक्षिणी कृत्य, वैष्णवीम श्रियम वैकुंठे वर्णिताम, वैकुंठ में जो वैष्णवी शोभा है वैकुंठ के संबंध में वर्णन की गई है, जिसका दर्शन किया है सनकादिकों ने, उसी का वर्णन करते करते लौट चले। और अब भगवान अपने सेवक जय विजय को आज्ञा देते हैं। भगवान अनुगावाह यातम मां भविष्ठमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। अनुगौ मने सेवकौ, अनुयायी नौ। जय विजय जो भगवान के सेवक हैं उनसे कहने लगे कि देखो तुम लोग यातम जाओ, मां भयष्ट, डरना नहीं, सम अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। 3 बार जाओ, चिंता न करो, डरो नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहते इतना सब आप कह रहे हैं लेकिन आप साप को नष्ट कर देते। तो भगवान कहते हैं उनके मन में तो रहा होगा ये, ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। देखो ब्रह्म तेज को नष्ट करने में मैं समर्थ तो हूं, किंतु ब्रह्म तेज के परिणाम को मैं नष्ट नहीं करना चाहता हूं। हंतुम न इच्छे मतम तुम्हें, यह तो मेरी इच्छा से ही तुमको यह दंड प्राप्त हुआ है। देखिए भगवान की इसी बात को सुन करके उनका पारा बढ़ गया। फिर तो तीनों योनियों में जाकर के भगवान के विरोधी ही बने रहे। कि देखो शनकादि तो कहते थे कि हमको दंड दे दो, इनको छोड़ दो, इनकी वृत्ति बढ़ा दो, ये तो यही जो है जड़ है हमको दुख पहुंचाने की, ये उनको लग गया। कारण तो होना चाहिए क्षोभ का। हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। ठीक है, ममैव तु मतम सम्मतम। अरे भाई यह जो दंड तुमको मिला है यह मेरा ही सम्मत है। इदमत तत्वम। अब श्रीधर स्वामी यहाँ पर तत्व की विवेचना करते हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं देखो 4 प्रश्न उठाते हैं।
यद्यपि शल्कादि नाम क्रोधो न संभवति, शल्कादिकों को क्रोध तो हो ही नहीं सकता। एक न च भगवत पार्षद और ब्राह्मण प्रातिकूल्यम, और दूसरा भगवान के पार्षद भगवत धाम में रहने वाले वे ऋषियों के प्रतिकूल आचरण भी नहीं कर सकते, असंभव है। शल्कादिकों को क्रोध आवे यह भी असंभव, और जय विजय ब्राह्मणों के प्रतिकूल आचरण कर बैठे यह भी असंभव। तीसरा न च भगवतः स्वभक्तोपेक्षा, और भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बार प्रामाणिक है। चौथा न च वैकुंठ गता नाम पुनर्जन्म, अब वैकुंठ में जो पहुंच जाते हैं उनका पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, पतन कैसे होगा। यद्यपि देखो ये 4-5 प्रश्न अकाट्य हैं, किंतु तथापि भगवत शिक्षादिवत कदाचित युत्सा समझनी, तो भी श्री भगवान के मन में जैसे सृष्टि करने की इच्छा होती है सृष्टि बनाने लगते हैं, बना देते हैं। उसी तरह से लीला के अंतर्गत भगवान के मन में युद्ध की इच्छा जगी, ये उत्साह जगी। तदा अन्येषाम अल्प बलत्वात्, अब भगवान की युद्ध की इच्छा कमजोर व्यक्ति क्या पूरा करेगा। युद्ध में तो बराबरी का योद्धा चाहिए, अल्प बल है सारा संसार, इसलिए पार्षदा नाम तुल्य बलत्वेति, पार्षद तो तुल्य बल है, किंतु प्रातिपक्षानुपत्ते है, लेकिन वे शत्रु भाव से लड़ ही नहीं सकते। शत्रु कैसे बनेंगे, वो तो सेवक है। प्रातिपक्षानुपत्ते है तावेव ब्राह्मणा ब्राह्मण निवारणे प्रवर्त्य, इसलिए भगवान ने अपने संकल्प से स्वयं ही शनकादिकों को रोकने की बुद्धि भर दी, उनमें अपराध बन गया है ना। ब्राह्मण निवारणे प्रवर्त तेषु च क्रोध मुद्दीत उद्दीप्त, और तब थोड़ी सी जो है हवा लगी, क्रोध आ गया शनकादिकों को। तत्छाप व्याजेन प्रतिपक्ष विधाय, और शाप दे दिया, शाप दे देने पर वे प्रतिपक्षी बन गए, शत्रु बन गए भगवान के। अब विधाय युद्ध कौतुकम संपादनीयम, युद्ध का कौतुक संपन्न करना चाहिए। इति भगवतैव व्यवसितम, यह लीला भगवान की ही संकल्प के भीतर निश्चित हुई थी। अतः सर्वम संगच्छते, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ही मत है ही, तभी तो तदिन मुक्तम शापो मय निर्मिता इति, इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई यह शाप मेरे द्वारा ही तुमको मिला हुआ है, और मां भाई समित डरो नहीं। भगवान की इच्छा से किसी का अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता। तत्छाप व्याजेन प्रतिपक्ष, भाई अच्छा अस्तु समिति, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम नेच्छे ना ब्रह्म तेज को समर्थ नष्ट करने में समर्थ होने पर भी मैं उसको मारना नहीं चाहता। मतन तुम्हें इत्यादि च, क्योंकि यह मेरा ही मत था, मैं ही चाहता था। ये लीला है। और आगे स्पष्ट करते हैं कि भगवान के मन में यह बात क्यों आई। एतत् पुरैव निर्दिष्टम रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारी विसंति मई उपारते। श्री भगवान यह भी रहस्य बताए दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो यह बात भी मैंने पहले ही निर्दिष्ट कर दी थी। कब, किस समय, क्यों। रमया क्रुद्धया यदा, तुम लोगों को याद होगा
कि एक बार लक्ष्मी जी तुम पर क्रुद्ध हो गई थी। क्यों क्रुद्ध हो गई थी? पुरापबारिता द्वारी, मैं एकांत में योग निद्रा में विश्राम कर रहा था, तुम लोगों को कह दिया था कि देखो कोई आने न देना, तो लक्ष्मी जी आई, उनको भी तुमने रोक दिया। अब लक्ष्मी जी को रोकने के लिए थोड़े भगवान ने कहा था, किंतु उनको भी नहीं, ठहरो, भगवान की आज्ञा, आप जा नहीं सकते। तब उनको क्रोध आया कि देखो इन बेवकूफों को। और वहां जो है असल में भगवती लक्ष्मी जी के मन में देखिए एक डर पैदा हो गया। अरे ये लोग इतने भयंकर हैं, ये कहीं भगवान को कुछ कर न डाला, ये भय आ गया। जब मुझे कुछ नहीं समझ रहे, भगवान से ज्यादा उनका आदर करना चाहिए। ये तो 10 गुना माता गौरव नाते रचित है, 10 गुना महत्व ज्यादा होता है मां का। तो इसलिए इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनको यहां रहने नहीं देना चाहिए, ये संकल्प हुआ। बस उनके मन में संकल्प आया कि भगवान ने उसको पूरा कर दिया। इस तरह से ये घटना घटी। पुरापवारिता द्वारी विशंते मई उपारते, क्योंकि तुम लोगों ने जब वे अंदर आ रही थी तो लक्ष्मी जी को तुमने रोक दिया था। ठीक है। यदा मई उपारते योग निद्राम गतवती, जिस समय मैं योग निद्रा को प्राप्त हो रहा था, सति द्वार विशंति युवाभ्याम पुरा अपवारिता, पहले याद करो तुम लोगों ने लक्ष्मी जी को रोक दिया था। तदा क्रुद्धया रमया एतद ब्राह्मणैः इदानी मुक्तम तत्पुरैः निर्दिष्टम, तो उन्होंने जो क्रुद्ध होकर के अपने मन में संकल्प किया, उन्हीं के संकल्प के अनुसार शनकादिकों को क्षोभ आ गया। और यह सब घटना जो है पूर्व में ही योजनाबद्ध मेरे संकल्प में थी, इसलिए डरो नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। और आप कहते हैं, एक बात और कहते हैं कि देखो मयि संलंभ योगेनो निस्तीर्य ब्रह्महेलनम प्रत्यक्षतम निकासम में काले नाल्पीयसा पुनः, जब तुम लोग मेरे प्रति बड़ा क्रोध करोगे, आवेग, उससे क्या होगा कि मेरा चिंतन करने में तुम्हारी समाधि लग जाएगी, योग बन जाएगा। उससे जो ब्राह्मणों का तुमने अपकार किया है, अवहेलना की है, उस पाप को पार कर लोगे। ब्रह्महेलनम निस्तीर्य, और मैं निकासम प्रत्यक्षतम, मेरे पास फिर लौट आओगे। काले नाल पियसा पुनः, थोड़े समय में 3 जन्म की बात है, कोई ज्यादा नहीं। प्रत्यक्षतम माने प्रत्यक्षतः, तुम दोनों लौट आओगे। निकासम समीपम, इस प्रकार से भगवान ने द्वारपालों को आज्ञा दिया। द्वासावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम भीष्माविशत, द्वारपालों को आदेश दे करके भगवान अपने वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए। उसका विशेषण है विमान श्रेणी भूषणम, भगवान का जो अपना धाम है धीष्ण्य, स्वम धीष्ण्यम, वह पवित्रतम पूर्णमय विमानों की कतारों से सुशोभित है। और दूसरा सर्वातिशया लक्ष्म्या जुष्टम,
विश्व ब्रह्मांड में सर्वातिशायिनी लक्ष्मी शोभा उससे भी युक्त है। ऐसे भगवान, ऐसे अपने धाम में भगवान आकर के प्रवेश कर गए। और अब इधर क्या घटना घटी? तौ तु गीर्वाण ऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियौ ब्रह्म शापादभूतां विगतस्मयौ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे दोनों देवगण जय विजय, गीर्वाण ऋषभौ श्रेष्ठ देव है ना, दुस्तराद्धरिलोकतः, जो भगवान का धाम दुस्तर है वहां से हतश्री होकर के चल पड़े। हतश्रियौ ब्रह्म शापात्, ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उनकी शोभा नष्ट हो गई। और अभूतां विगतस्मयौ, उनका सारा घमंड हेकड़ी, स्मय माने गर्व, समाप्त हो गया। तीन हो गए, ऐसे हो गए तत्क्षण। ठीक है, दुस्तरात् ब्रह्म शापात् हरिलोकतः, ब्राह्मणों का शाप जो दुस्तर होता है उसके प्रभाव से भगवान लोक से पतंता विति, गिरने लगे। वाक्य शेष है पतंतम। हरिलोकतः एवं हतश्रियौ अभूतामिति, भगवान के लोक में रहते रहते ही उनकी श्री शोभा नष्ट हो गई, हतश्री हो गए। विगतस्मयौ नष्ट गर्वौ च, शोभा नष्ट हो गई और उनका जो स्मय घमंड था, हम बड़े हैं, गर्व भी नष्ट हो गया। तदा वैकुंठ धिषणात् तयोर् निपतमानयोः हाहाकारो महानासीद् विमानाग्रेषु पुत्रकाः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्रों, हे देवताओं, इसके बाद वैकुंठ धिषणात् तयोर् निपतमानयोः, भगवत धाम वैकुंठ धाम से जब वे गिरने लगे तो हाहाकारो महानासीत, चारों ओर हाहाकार मच गया। हाय, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। जो उत्कृष्ट विमानों में बैठे हुए देवता थे वे भी देख करके इस घटना से हतप्रभ रह गए, हाहाकार करने लगे। पहली बार ये घटना हो रही। वैकुंठस्य धिषणात् स्थानात्, भगवान के वैकुंठ धाम से गिरना यह आश्चर्यजनक घटना है। पुत्र का हे देवा, देवताओं के लिए संबोधन है ब्रह्मा जी का। अब जो समस्या लेकर के देवगण गए थे उसका परिचय दे रहे हैं। तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः द्वितेन जसर निर्विष्टम काश्यपम तेजोल्बलम्। हे देवताओं, वे ही दोनों भगवान के द्वारपाल जय विजय इस समय जो पार्षद प्रवर हैं, है ना, वे ही दिति माता के उदर में प्रविष्ट हो रहे हैं, है ना। कश्यप जी का आहित तेज माता दिति के उदर में गर्भ रूप में आया हुआ है और वह बड़ा ही उल्बण तेज है, भयंकर तेज है। काश्यपम तेजो वीर्यम प्राप्त। पहले वे काश्यप के वीर को प्राप्त हुए, फिर माँ के दिति माता के उदर गर्भ में आए। तयोरसुरोरद्यो तेजसा यमयोर्हि वः आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद विधित सती।
कहते हैं कि देखो उन्हीं दोनों असुर भाव को प्राप्त असुरों का तेज है यहाँ, उन्हीं के तेज से वो दोनों जोड़े हैं जय विजय। उन्हीं असुर भाव को प्राप्त दोनों के तेज से, है ना, वह तेज आक्षेपतम, तुम लोगों का देवताओं का तेज जो है नष्ट हो गया है, दब गया है, निस्तेज हो गए। आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवान तद विधिष्यति। और इस समय देखो तुम्हारा तेज जो आसुरी तेज से दब गया है, इसको भगवान ही संभालेंगे, रक्षा करेंगे, फिर से तुम्हारे तेज को जागृत करेंगे। टीका सहैव गर्भे प्रविष्टौ यमौ, वे दोनों जय विजय एक साथ ही गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। तयोस तेजसा यश तेज आक्षिप्तम तिरस्कृतम, उन दोनों के आसुरी तेज से तुम्हारा तेज आक्षिप्त हो गया है, तिरस्कृत हो गया है। न चात्र प्रतिविधि शक्य। और देखो तुम लोग जो यह कहते हो कि इसका कोई उपाय करो, तो कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं हो सकता, शक्य नहीं। यतः एतद् भगवान एव तदेवं विधातुमिच्छति, क्योंकि इस समय तो भगवान ही ऐसा ही होने देना चाहते हैं। इसलिए भगवान जो होने देना चाहते उसकी कोई क्या कर सकता है। राम करा चाहे सोई होई। तो इस तरह से तुम लोग चिंता छोड़ दो और कोई उपाय कर लिया जाए, इसकी भी आशा छोड़ दो। अंतिम में कहते हैं, इसी पर जोर दे रहे हैं। हाँ? नहीं तो कहीं देवताओं को हो कि देखो हम तो बड़ी आशा लगा करके आए थे, इन्होंने तो दो टूक जवाब दे दिया, कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, तो अपने मन की बात भगवान के प्रति उनमें भी प्रेम पैदा कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि इससे अतिरिक्त कोई कुछ कर नहीं सकता। कैसे? विश्वस्य स्थित लयोद्भव हेतु राज्य। देवताओं, जो भगवान आदि हैं, आदि और संसार की स्थिति, लय, उद्भव, उत्पत्ति, इसके परम कारण हैं, हेतु हैं, उनकी इच्छा के बिना ये तीनों काम हो ही नहीं सकते। और एक बात और समझ लो, योगेश्वरैरपि दुरत्यै योग माया। श्री भगवान की योग माया जो है बड़े बड़े योगेश्वरों के द्वारा भी पार पाने योग्य नहीं है। तुम ये सोचो कि नहीं, ब्रह्मा जी तो बड़े शक्तिशाली हैं, संसार बना लेते हैं, भला संसार बना लेने वाला कोई कम शक्तिशाली है? तो आप भी नहीं कर सकते, ये हम कैसे माने? तब कहते हैं नहीं, योगेश्वरों के द्वारा भी भगवान की योग माया दुरत्यय है। इतना सब होने पर भी एक विश्वास रखो। क्या? क्षेमं विधास्यति सनो भगवान स्त्रधीशः। वे भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। यह तो लीला है उनकी, अंतिम में तो कल्याण करेंगे ही। क्षेमं विधास्य सनो भगवान स्त्रधीशः तत्रास्मदीय विमर्शेन किया निहार्थः। और इस संबंध में हम लोग ऊहापोह करें, निश्चय करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो उस विचार विमर्श से, है ना, क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अर्थात कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि अंतिम जो हो सुप्रीम पावर है वह तो भगवान के संकल्प का। और जब भगवान ने यह कह रखा है कि शीघ्र ही तुम जो है इससे मुक्त होकर के मेरे पास आ जाओगे, थोड़े समय की बात है, तो क्लेश मिल रहा है आश्रय शक्तियों से, इसलिए उसमें ज्यादा डरना नहीं चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, करना क्या चाहिए? कर्तव्य के बारे में अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान जब कौरवों की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर के जाने के लिए आए थे, तो विदुर जी के यहाँ ठहरे। रात्रि में वहीं विश्राम किया। विदुर जी भगवान से बातचीत करने लगे और उन्होंने कहा कि जो है आप दुर्योधन को समझाने के लिए आए हैं। नीति शास्त्र के, धर्म शास्त्र कई वचन उद्धृत किए कि देखो मधुसूदन, जो गुरुओं का आदर न करता हो, महापुरुषों के सामने जिसको बोलने में झिझक न होती हो, ऐसा व्यक्ति क्या शिक्षा मानेगा, नीति की बात मानेगा? ये शास्त्र कहता यत्र सूक्तम दुरुक्तम च शवम चान मधुसूदन। जहां अच्छी बात कहो तो और गड़बड़ बात कहो तो बराबर ही है। नाथ प्रलपेत प्राज्ञ, प्राज्ञ मनुष्य को वहां कुछ नहीं बोलना चाहिए। कैसे? बधिरेषु यो गायना, जैसे बधिरों के बीच में कोई बढ़िया गीत सुनावे, कौन सुनने वाला वहां? ऐसे ही आपका यह संधि का प्रस्ताव लेकर के वहां जाना है। दूसरी बात उनके मन में ये भी थी, कहा उन्होंने कि दुर्योधन का मैं विश्वास नहीं करता हूं, वो दंड है बालक, या भाई का लड़का है, अच्छी तरह जानते हैं, बहुत वर्षों से समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा डर था, विदुर जी बड़ा प्रेम करते थे भगवान से, कहीं यह कुछ उद्दंडता का व्यवहार न कर बैठे भगवान के साथ। इसलिए दोनों बातें जोर देकर के विदुर जी ने कही कि फायदा नहीं होगा और खतरा भी है। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, परमेश्वर परमात्मा। पहले तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, भगवान की व्यवहार कुशलता देखी। कहते हैं कि चाचा जी, आपने जैसा कि पिता पुत्र को सीख देता है, गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, वैसे ही मेरे कल्याण की बात कही है। पहले ये कह रहे हैं। तो विदुर जी के मन में आएगा, जब ये जानते ही हैं तो फिर क्यों है? किंतु इन चीजों को ऐसा नहीं है कि आपके बताने से तो मैं जान ही रहा, उसके पहले से जानता हूं। दुर्योधन को कौन नहीं जानता, लोक प्रसिद्ध हो गया। फिर क्यों आए? तो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि आगे चल करके कुछ लोग संसार में यह छींटाकशी कर सकते हैं कि अगर भगवान ने चेष्टा की होती तो महाभारत का युद्ध न होता। आगे चल करके लोग मेरे ऊपर इस प्रकार का लांछन न दें, इसलिए मैं अपनी चेष्टा को प्रकट करना चाहता हूं अंतिम। मैं जानता हूं कि वो मानने वाला नहीं है, युद्ध ही होना है, तो इसलिए क्यों मैं आया हूं, यह तो उत्तर दिया भगवान ने। वहां एक वचन है कि धर्म कार्य यतन क्षत्रिया नो चेदापनोति पूर्णताम। धर्म के कार्य में जितनी शक्ति हो पूरी ताकत लगा देना चाहिए। अगर उससे
पूर्ण सफलता नहीं मिली तो कोई चिंता की बात नहीं है, किंतु धर्म का जो प्रयत्न हमने किया है उसका फल मिलेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए तो हम इसलिए करने आए हैं। एक दूसरी बात, भगवान ने उनके भीतर जो डर था कि दुर्योधन की उद्दंडता का, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि देखो चाचा जी, एक दुर्योधन तो क्या, करोड़ों दुर्योधन अगर मैं नहीं चाहूं तो ये कुछ भी मेरे सामने नहीं कर सकते, ये भगवान ने कहा। इसलिए आप, क्योंकि दुख हो रहा था लोगों को, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हुआ भी यही, दुर्योधन ने वहां उपद्रव रच दिया था, किंतु भगवान ने अपने ऐश्वर्य के प्रकाशन के द्वारा सबको हतप्रभ कर दिया। तो उसी प्रकार से केवल धार्मिक जो कृत्य है वह तो करना चाहिए कठिन समय में, किंतु उसके लिए है ना, अपने को पूरा जिम्मेदार नहीं ठहराए रखना चाहिए। जैसे महाराज जी एक दृष्टांत दिया करते थे, करपात्री जी कहते थे कि देखो एक पहाड़ में एक टिड्डा पड़ा हुआ था ऊपर पैर किए हुए। महाराज कहते, तो दूसरे उसके साथियों ने कहा क्यों भाई, क्या बात है, तबीयत खराब है क्या? उल्टी उल्टी हो गई है क्या? कहा नहीं, तबीयत ठीक है बिल्कुल। तो कहा फिर ऐसे क्यों पड़े हो? तो कहा कि अरे बेवकूफ हो, तुम नहीं देख रहे हो कि आकाश कितने दूर से सजा हुआ है, गिर पड़ा तो इसलिए मैंने ऊपर पैर कर रखा है कि गिरेगा तो मेरे पैर में तग जाएगा, जनता की क्षति नहीं होगी। इस प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। महाराज हंसते हुए बोले इस तरह का अभिमान नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की सेवा समझ करके भगवान की पूजा हम कर रहे हैं, उनके बताए हुए आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न में शिथिलता नहीं चाहिए, ऐसा महाराज कहा करते थे। तो टीका इसकी है ना, कहते हैं कि तथापि कोप्युपायो विचार्यताम, जब इतनी बात कहा ब्रह्मा जी ने तो देवताओं को तो बड़ा भय था, यही कहने लगे नहीं महाराज कुछ न तो उपाय निकालो। तब कहते हैं कि अरे पागलो, तुम समझ नहीं पाए अब तक, है ना, जो भगवान त्रयाणाम गुणानाम ईशः, तीनों गुणों के स्वामी है, सायो सत्व सत्वोत्कर्ष काले न क्षेमम विधास्यति, उन भगवान की लीला का एक नियम है, जिस समय तमोगुण का उत्कर्ष होता है उस समय कुछ नहीं हो सकता। देखिए जब माता आदिति ने कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट भी हुए अवतार लेकर के बामन के रूप में, तो भगवान की स्तुति की, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, जान गए कि मां मैं जानता हूं कि तुमने मेरी आराधना क्यों की है, लेकिन देखो यह समय ऐसा है नहीं, इस समय कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि दानवों के दैत्यों के उत्कर्ष का काल है। इस समय संघर्ष करने से सफलता नहीं मिलेगी, किंतु फिर भी आपने मेरी उपासना की है, आराधना की है, तो हम कुछ दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो दूसरा रास्ता क्या निकाला? याचना के द्वारा बलि से इंद्रासन की संपत्ति छीन ली। अच्छा छीन ली इसलिए कि वो अनधिकारी था, अनधिकृत। भगवान जिसको जो पद देते हैं बाद में उसको आशीर्वाद दिया कि वो अग्रिम इंद्र तुम बनोगे, लेकिन जिस समय जिस इंद्र को पद दिया गया भगवान के द्वारा उसमें दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इसलिए इस समय आसुरी समय का समय है, इस समय कोई उपाय हमारा काम नहीं हो सकता, कर नहीं सकता।
सायं सतोत्कर्ष काले, जब सत्य के उत्कर्ष का समय आएगा तो वे ही भगवान कल्याण करेंगे। विमर्शेन विमर्शनेन, अब ज्यादा इसके प्रसंग को लेकर के ऊहापोह करने से कोई लाभ नहीं है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे स्कंधे षोडशोऽध्याय ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए, अभी है ना 10 मिनट। पूर्व में देखिए ये कथा बीच में किस क्रम में आई। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को वाराह भगवान ने अवतार लेकर के रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को ला करके समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी चिंतित थे, मनु आदि भी चिंतित थे। भगवान ने उनकी चिंता से अवगत होकर के समस्या हल कर दी। तो वहीं पर भगवान जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे अपने दाढ़ों पर रखे हुए, तो हिरण्याक्ष दैत्य आ गया और वह भगवान से विरोध करके भिड़ गया। भगवान ने उसको मार डाला, मार करके पृथ्वी को ले आए, स्थापित कर दिया। यहीं पर विदुर जी ने प्रश्न किया था कि भगवान, आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान से उस हिरण्याक्ष की क्या शत्रुता थी, क्या दुश्मनी थी। भगवान ने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, अकस्मात आकर के लड़ने को तैयार हो गया। ये क्या बात है, इसका रहस्य क्या है। तब उन्होंने फिर मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी के साथ देवताओं का जो संवाद हुआ था उसको बताने के लिए पहले दिति और कश्यप का संवाद एक अध्याय में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से मुहूर्त के गड़बड़ होने पर दिति माता के गर्भ में आसुरी तेज आ गया। उस तेज से व्याकुल होकर के देवता लोग घबरा गए, उनका सब कुछ बिगड़ गया, अग्निहोत्र वगैरह सब बंद हो गया। ब्रह्मा जी के पास वे गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उनको पूरी घटना का इतिहास सुनाया कि ऐसे ऐसे सनकादि भगवान वैकुंठ के धाम में गए, वहां जय विजय ने उनका अपराध किया, ऐसे हुआ। वे ही इस समय दिति माता के गर्भ में आए हुए हैं और डरो चिंता न करो, भगवान जो है कल्याण करेंगे। तो ये प्रसंग यहाँ तक बीच का छूटा हुआ लाया गया था। अब आगे 17 अध्याय में कहते हैं, ततः 17 जन्म तयो लोक भयंकरम हिरण्याक्ष प्रभावश्च वर्णते दिग्जय भूता। 17 अध्याय में उन दोनों जय विजय असुरों का, है ना, लोक में भयंकर उनका जन्म वर्णन किया जाए और हिरण्याक्ष का प्रभाव वर्णन किया जाएगा कि उसने कैसे कैसे दिग्विजय की। 2 चीजों का वर्णन होगा। आगे मैत्रेय जी ब्रह्मा जी और देवताओं के संवाद को वही पूरा करके अब आगे अपनी कथा जो सुना रहे थे विदुर जी को, उसी क्रम में फिर सुनाने लगे। क्या? मैत्रेय उवाचो निशम्यात भुवा गीतम कारणम शंकयोज्झिताः ततः सर्वे निवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः। हे विदुर जी, आत भुवा ब्रह्मा जी तृतीया है, ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णन की गई घटना का
कथा घटनाक्रम है ना, जिसमें कि उस तेज का कारण बताया गया था, तो उसको सुन करके निशम माने श्रुत्वा शंकयोज्झिता, उनके मन में शंका निकल गई, क्या है क्या नहीं है। वो तो बड़े घबराए थे। अब मालूम पड़ गया कि यह बात ऐसी है, और तब निश्चिंत होकर के सब अपने धाम को लौट गए। तथा सर्वे निवर्तन्तो त्रिदिवाय दिवौकसः, तब सभी देवगण अपने स्वर्ग के लिए लौट गए। टीका, क्षेमं विधास्यतीति ब्रह्म वचनानंतरम शंकया त्यक्ता। ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि भगवान कल्याण करेंगे, बस उनको विश्वास हो गया कि अब कोई शंका की जरूरत नहीं है। शंका निकल गई और लौट गए। और इधर दितिस्तु भर्तुरादेशाद अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। उधर दिति माता ने अपने स्वामी कश्यप जी की का आदेश जैसा था कि तुम्हारे गर्भ से बड़े असुर स्वभाव के 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, तो अपने अपत्यों माने पुत्रों के प्रति बड़ी शंका से भरी हुई थी। इसलिए बहुत दिनों तक तो उन्होंने प्रसव ही नहीं होने दिया। पूर्णे वर्ष शते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। जब 100 वर्ष पूर्ण हो गए, तब साध्वी दिति देवी ने उन दोनों पुत्रों को जन्म दिया, प्रसव किया। टीका, भर्तुरादेशात, अपने स्वामी कश्यप जी का कथन था क्या, लोकान सपालांश्चंदी मुहुरा क्रंदयुष्यतः। देखो, ये तुम्हारे दोनों पुत्र तीनों लोकों को आक्रांत करेंगे, एक बार नहीं बार बार। यह अपने स्वामी का वाक्य सुन रखा था, इसलिए स्वापत्याभ्याम परिशंकिनी अपने दोनों पुत्रों के प्रति शंकित थी। देवोपद्रवम शंकमाना, देवताओं के प्रति उपद्रव करेंगे, इस शंका के कारण जो है टालती जाती थी समय। किंतु 100 वर्ष पूरे होने के बाद उनका प्रसव हुआ। जब उनका प्रसव होने का बिल्कुल समय निकट आया, तब बड़े भयंकर उत्पात होने लगे। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः दिविभुव्यंतरिक्षे च लोकस्य उर्भयावहा। जब वे पृथ्वी पर उत्पन्न होने को हुए, जायमानयोः, उस समय बहवः तत्र उत्पाता निपेतु, बड़े उत्पात होने लगे, है ना। स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में, अंतरिक्ष लोक में, तीनों लोकों में। अलोकस्य उर्भयावहा, है ना। और लोक के लिए बड़े भय प्रकट करने वाले, जिन उत्पातों को देख करके सबको बड़ा भय पैदा हो रहा था, हाय क्या होने वाला है। टीका, तत्र तदा निपेतु उद्बभूवुः, उत्पात पैदा हुआ। उर्भयम आशमंताद वहंती, वे सारे उत्पात चारों ओर से भय की सूचना देने वाले थे। अब क्या क्या उत्पात हुए उसको बताने जा रहे हैं। सहा चला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वा प्रज्वलुः, पर्वतों के सहित पृथ्वी हिलने लगी। और सर्वा दिशा प्रज्वलुः, सभी दिशाओं में आग लग गई, जलने लगी। शोल्काश्चाशनयः पेतुः, उल्का के सहित वज्रपात होने लगे। केतवश्चार्थ हेतवः, और पुच्छल तारे केतु आदि जो
दुख को सूचित करने वाले थे वे आकाश में प्रकट होने लगे। टीका अचलय सहिता भुवः प्रदेशाः, पर्वतों के सहित पृथ्वी के तत्व क्षेत्र कांपने लगे। केतवश्चोदयम् चक्रुरिति शेषः, केतुओं का उदय हो गया। और कहते हैं बवौ वयुः सुरस्पर्शः फूत्कारा नीरयन्मुहुः, उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः। वायु जिसके छूने में बड़ी कठोर लग रही थी बहने लगी। फूतकारान मुहुः ईरयन, फूतकार कहते हैं तेज वायु में ध्वनि होती है फूतकार की, ऐसी ध्वनि को प्रकट करती हुई छूने में बड़ी गर्म कठोर वायु बहने लगी। उन्मूलयन्नगपतीन् वात्यानीको रजोध्वजः, उस वायु की बवंडर तो सेना थी, वात्या अनेक माने सेना, और जो धूली उड़ रही थी वो ध्वजा थी। तो वायु के बवंडर रूपी सेना और धूली रूपी ध्वजा वाली वायु नगपतीन उन्मूलयन, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक रही थी। टीका फूत्कारानिति तीव्र वायु शब्दानुकरणम, बड़ी तेज वायु जब चलती है तो फूत्कार का शब्द सुनाई पड़ने लगता है। नगपतीन माने महावृक्षान, बड़े बड़े वृक्षों को। वात्या एव अनेकम यस्य, बवंडर वाली हवा ही जिस वायु की सेना है। रज एव ध्वजो यस्य, और रज धूली ही जिसका ध्वज है।